हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रहेंगे मूवमेंट ऑफ ए कपल अबाउट ए लाइन। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में वेक्टर मेथड चैप्टर आप लोगों के लिए ले रहा था। वो वेक्टर मेथड में मैंने सारे कंसेप्ट जितने भी प्रॉब्लम बनते हैं मैंने सारे करा दिए थे। एक लास्ट आपका चैप्टर में जो है ये मूवमेंट ऑफ ए कपल अबाउट ए लाइन पढ़ना था। ठीक है, तो मैं इसको आज ले रहा हूँ और आज के बाद से ये मेरा जो टॉपिक चल रहा था वेक्टर मेथड वो आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को सीरियल वाइज देखें, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम आज का वीडियो अपना करते हैं स्टार्ट। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो मूवमेंट ऑफ ए कपल अबाउट ए लाइन पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जो मूवमेंट हम लोग निकालते हैं यदि किसी को निकालना होता है तो यूजली हम लोग उस निकाल लेते थे। बट मैं मूवमेंट निकालने के लिए बात करता था किसी लाइन के अकॉर्डिंग, तो उसको भी मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। केवल मूवमेंट निकालना बताया था, वो किसका, किसी फोर्सेस का बताया था। ठीक है, बट मैं यहाँ पे कपल का बताने वाला हूँ, किसी लाइन के अबाउट मूवमेंट किस तरीके से निकालेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। यदि आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखे होंगे या मेरा रेगुलर बेसिस का सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने जो भी वीडियो बताया है उसमें लाइन के अकॉर्डिंग किसी भी फोर्स का मूवमेंट किस तरीके से निकालते हैं ये आप लोगों को ईजिली पता होगा। ठीक है, बट मैं यहाँ पे कपल की बात करने वाला हूँ, तो उन दोनों में कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काम वहीं करना है, बस एक छोटा सा स्टेप है, उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो जब भी हमसे ये पूछा जाए कि हमको मूवमेंट निकालना है, यानी कि मूवमेंट निकाला है कपल का किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग, तो उसमें सिंपल से कंसेप्ट ये है कि मैंने जो पिछले कंसेप्ट में बताया है वो ये कंसेप्ट बताया कि यदि हमारे पास कोई एक कपल होगा, ठीक है, ये दोनों फोर्स मिल करके एक कपल का निर्माण कर रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा फिगर से। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला रहूँगा कि इस जो लाइन ए बी है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग यानी कि इसके अबाउट मैं मूवमेंट निकालना चाहता हूँ इस कपल का। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करने वाला रहूँगा, मैं क्या करूँगा कि मैं इस लाइन पे कोई एक पॉइंट को कंसीडर करूँगा, चाहे ए करूँ चाहे बी करूँ। ठीक है, दोनों में से कोई एक कर लूँगा और इस कपल का मूवमेंट मैं सिंपली निकालूंगा और किसी एक पॉइंट के अबाउट मैं निकालूंगा। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में जो कंसेप्ट मैंने बताया था वो क्या बताया था, वो मैंने यही बताया था कि मूवमेंट जब भी हम लोग निकालते हैं तो मूवमेंट जो हम लोग निकालते हैं वो किसी भी कपल का निकालें और किसी भी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी भी मूवमेंट, किसी भी कपल का मूवमेंट यदि हम लोग निकालें तो वो जो आने वाला रहता है फोर्स इंटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आने वाला रहता है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं इस कपल की बात करूँ तो ये कपल ए के अबाउट लूँ या बी के अबाउट लूँ, मुझे जो मूवमेंट मिलने वाला रहेगा इस कपल का वो फोर्स इंटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिलने वाला रहेगा। क्यों मिलने वाला रहेगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को बता चुका है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। बी सी जेड लिखने का मेरा मकसद था कि मैं यहाँ पे बी का लिख रहा हूँ। ठीक है, वी हैव ऑल रेडी डिस्कस मूवमेंट ऑफ ए कपल अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस ऑलवेज सेम एंड इट इज़ फोर्स इनटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, आपको, मुझे पता है कि आपको ये चीज़ पता है। ठीक है, तो मैं पॉइंट ए के अबाउट निकालूँ या पॉइंट बी के अबाउट निकालूँ, जो मुझे मूवमेंट मिलने वाला रहेगा इस कपल का वो तो फोर्स इनटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिलने वाला रहेगा। ठीक है, तो लेकिन बट मुझे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये नहीं पूछा जा रहा है, मुझे इस पूरे कपल का मूवमेंट जो निकालना है इस लाइन के अकॉर्डिंग निकालना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल से एक कंसेप्ट आपके लिए बताऊंगा, वो कुछ कंसेप्ट इस तरीक़ा से है। तो जब भी हमसे मूवमेंट निकालने के लिए कहा जाए किसी भी कपल का किसी लाइन के अकॉर्डिंग, तो मैं उसके लिए सिंपल क्या करने वाला रहूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ए बी लाइन के अकॉर्डिंग मैं मूवमेंट निकालना चाहता हूँ इस वाले कपल का। ठीक है, तो मैं सिंपली इस पॉइंट ए के अबाउट या पॉइंट बी के अबाउट मैं मूवमेंट निकाल लूँगा इस कपल का, और वो कपल क्या आएगा, कपल का जो मूवमेंट आएगा पॉइंट ए या बी के अकॉर्डिंग वो क्या आएगा, फोर्स इनटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और देन उसके बाद से हम लोग क्या करना है, ये जो लाइन हमारे पास गिवन है उस लाइन का यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर आप लोग को निकालने मुझे लगता है कि आता होगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमेशा बताते आया हूँ। ठीक है, तो उसको आज सिंपली निकाल लेंगे और दोनों का मुझे क्या करने वाला रहेगा, डॉट प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, आप फार्मूला में यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों के साथ मुझे डॉट प्रोडक्ट करना होगा। तो और इसका जब सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर ले यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर ले तो हम लोग को सिंपल जो वैल्यू मिलेगा वही हो जाएगा मूवमेंट अबाउट ए लाइन। ठीक है, और तो ये था मेरा आज का कंसेप्ट। ठीक है, इस पे चलते हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल।
तो मैं जो आज का न्यूमेरिकल ले रहा हूँ वो न्यूमेरिकल ये कुछ इस तरीका से है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ ए गिवन कपल अबाउट ए लाइन ए बी, ठीक है। मेरे पास एक लाइन गिवन है जो कि ए बी लाइन है, ठीक है, और मुझे मोमेंट निकालना है, एक कपल गिवन है हमको, ठीक है। तो इसको हमको क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है अबाउट ए लाइन ए बी का, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो फोर्स गिवन है वो जो फोर्स गिवन है वो क्या दिया रखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोर्स दिख रहा है कि ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में ही दे रखा है, तो मुझे वेक्टर में इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स दे दे, यहाँ पे ये फोर्स जो दे रखा है ये वेक्टर फॉर्म में ना दे करके मुझे स्केलर फॉर्म में दे दे। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करने वाला रहूँगा, यहाँ पे जो यह लाइन दे रहा है या जो फोर्स दे रहा है उसके पास कुछ ऐसा कंडीशन दे रहेगा जिससे कि हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकें, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद मैं क्या करने वाला रहूँगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा और जो वैल्यू आएगा वो वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो वहाँ से हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना ज़रूरी होता है क्योंकि मुझे जो आगे फार्मूला मिला है मोमेंट निकालने के लिए, यानी कि कपल का जो मुझे मोमेंट निकालना होगा किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे मुझे जो क्या करना होगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना होगा। और डॉट प्रोडक्ट हम उसी का करते हैं, वो किसी दो वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो यानी कि ये वाला चीज़ भी वेक्टर में होना चाहिए और ये वाला चीज़ भी वेक्टर में होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि ये फोर्स दे रखा है और ये फोर्स दे रखा है, दोनों फोर्स हमको दिख रहा होगा कि क्या है, इक्वल है और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। यानी कि ये कपल का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, ठीक है। और दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर गिवन है, ठीक है। और लाइन जो दे रखा है यहाँ पे ए बी एक लाइन दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, ठीक है। तो मुझे जो फार्मूला था मूवमेंट निकालने के लिए किसी कपल का किसी लाइन के अकॉर्डिंग वो ये फार्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन ए बी लिए हुए हैं तो यहाँ पे ए बी मैंने लिखा है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। अगर लाइन बी सी होता तो मैं बी सी लिखता है यहाँ पे, ठीक है। और सी डी होता तो सी डी भी लिखता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मैंने ए बी लिख रखा है। तो सिंपल मुझे फोर्स यहाँ पे गिवन है वो क्या गिवन है, 3I और प्लस का 2K है, ठीक है। तो मैं उसका वैल्यू यहाँ पे रख लेने वाला रहूँगा यहाँ पे, ठीक है। और जो डिस्टेंस गिवन है वो 5 मीटर गिवन है तो उसको 5 लिखने वाला रहूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर निकालना होगा ए बी का उसको मैं सिंपली निकाल सकता हूँ। कैसे, मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। यूनिट वेक्टर मैं किधर से किधर निकाला हूँ, ए से बी की तरफ मैं यूनिट वेक्टर निकाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला रहूँगा, बी पॉइंट से ए पॉइंट को मैं माइनस करने वाला रहूँगा। तो इसीलिए मैंने 0 माइनस का 3 किया तो इसको आई लिख दिया, ठीक है। फिर अपन क्या करें हम लोग 2 माइनस का 2 के यहाँ पे करके जे लिख दिए। मैं आई जे के हमेशा लिखूंगा क्योंकि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिसमें कि आई और जे वेक्टर के को हमको वेक्टर के फॉर्म में लेना होता है तो मैं इसको वेक्टर में ही कंसिडर करूंगा, ठीक है। और देन उसके बाद से सिंपली हमको मुझे क्या करना रहता है कि ये जो आई का कोफिशिएंट है उसका रूट अंडर का स्क्वायर करना पड़ता है, फिर प्लस जो जे का कोफिशिएंट है उसका रूट अंडर का स्क्वायर करना पड़ता है, फिर उसी तरीके से के का करना होता है। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे निकाल लूँगा क्या, यूनिट वेक्टर, ठीक है। देन उसके बाद से इसका वैल्यू हम लोग रख देंगे, जो कि वैल्यू यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे जो फोर्स का जो वैल्यू दे रखा था वो ये था, ठीक है। और जो डिस्टेंस दे रखा था वो यहाँ पे 5 है और जो मैंने यूनिट वेक्टर निकाला वो ये आ गया, ठीक है। और देन इसके बाद से हमको क्या करना रहता है, डॉट प्रोडक्ट करना था। और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, सिंपल आई के साथ डॉट किया था और जे के साथ और के के साथ। तो मैं क्या करने वाला रहूँगा यहाँ पे आई के साथ और जे के साथ और के के साथ मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने वाला रहूँगा। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये 3 इंटू का ये 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और देन उसके बाद से इसके साथ दोनों में क्या लगा रहेगा, आई लगा रहेगा। तो इस आई वाले के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले रहेंगे। तो ये 15 अपन का 3 अपन का रूट 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 यहाँ पे और यहाँ पे 5 है तो 2 इंटू का 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और देन यहाँ पे के का प्रोडक्ट है ये, तो के साथ ही होगा और के यहाँ का कंपोनेंट जो है क्या है, 2 अपन का रूट अंडर 13। तो उसको मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा ये। उसके बाद से मुझे यहाँ पे प्लस था तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब देन इसको हम लोग कर लेंगे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के बाद से जो मुझे मिल जाएगा वो 65 अपन जाएगा, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। वो आंसर क्या होगा, मोमेंट मिल जाएगा मुझे अकॉर्डिंग टू लाइन ए बी, जो कि कपल हमारे पास गिवन था। ये वाला कपल का मुझे मोमेंट मिल जाएगा इस वाले लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ लिखा है, यहाँ पे लिखा है सिंपल मैंने यूनिट लिख रखा है। यूनिट ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे फोर्स गिवन था ये फोर्स हमें ना ही न्यूटन दिया हुआ था और ना ही किलो न्यूटन दिया हुआ था, ठीक है। कुछ इस तरीके से मुझे कुछ ऐसे यूनिट गिवन नहीं थे, यानी कि ये यूनिट नहीं गिवन थे।
तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे यूनिट लेस ये क्वांटिटी है, ये यूनिट ना कुछ तो रखते ही होंगे, बट वो मुझे यूनिट नहीं दे रखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपल यूनिट ही लिख दिया, जिससे कि पता चले कि वहाँ पे यदि किलो न्यूटन रखेंगे तो किलो न्यूटन ही रिप्रेजेंट करेगा और न्यूटन रखेंगे तो न्यूटन ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये था मेरा आज का कंप्लीट वीडियो। वेक्टर मेथड के ऊपर मैंने सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन करा दिए। आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अब जो कल से हम लोग वीडियो लेंगे वो इंग्लिश के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।